मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य ऋणाद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवत जलबिम्बवत जलजवत जम्बालवत जालवत यद्वक्त्रमानससरः प्रतिलब्धजन्म भाष्यारविन्दमकरन्दरसं पिबन्ति प्रत्यासमुन्मुखविनीतविनेयवृङ्गा तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। तान् भाष्यवित्तकगुरून् प्रणमामि मूर्धना। असंख्य कल्याण गुणगण निलय आनंद कंदचीन मूर्ति सच्चिदानंद परमात्मा की अहेतु की कृपा से पुनः एक बार फिर मनुष्य जीवन का श्रेष्ठतम लाभ जिसको सत्संग कहा गया, उस निमित्त से आप हम सबको उपस्थित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिसके प्रति परमात्मा का अनुग्रह और सबका जन्मांतरकृत पुण्यों के अतिरिक्त दूसरा कोई हेतु नहीं है, ऐसा स्मरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता, जिसको मोक्ष ग्रंथ कहा गया है और कहते हैं सकृत गीताम वसी स्नानम संसार मरणासनम, और साधक और मुमुक्षुओं के लिए यह ज्ञान गंगा श्रद्धा भक्ति पूर्वक अवगाहन करने से संपूर्ण कलुष और कल्मष प्रक्षालित होकर के मनुष्य मोक्ष का उत्तम अधिकारी बन जाता है। ऐसी महिमा से संपन्न श्रीमद् भगवद गीता का पावन प्रसंग है। आइए आरंभ में प्रतिदिन की भांति कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 श्लोक संख्या 22 और उससे आगे। श्री भगवानुवाच के साथ। श्री भगवानुवाच सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति
लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान नामक योग। पुनः एक बार शोक संतप्त अर्जुन है, कृपा से आपूरित भगवान है। भगवान ने अर्जुन के सामने संकल्प किया है कि हे अर्जुन, तुम्हारे सकल मोह और उस तज्जनित अज्ञान और तज्जनित सकल कलमस को प्रक्षालित करके तुमको मैं शोक रहित करूंगा। इसलिए भगवान ने आत्मा और अनात्मा का उपदेश देना आरंभ किया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाला है वह अष्टधा प्रकृति से बना हुआ जगत है और मैं उसका कारण हूँ। मैं इस प्रकार का कारण हूँ जो अकेला ही संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न, पालन और लीन करने में समर्थ है। अत्यंत निरपेक्ष मैं कारण हूँ, परंतु कारण होने पर भी कार्य के कोई धर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे विलक्षण धर्म से मैं युक्त हूँ। जो मुझ इस प्रकार के परमात्मा को श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के जान लेता है तो वह अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाता है। ऐसा भगवान अर्जुन को कथन करना चाहते हैं। परंतु जो परमात्मा के उस अव्यक्त वास्तविक स्वरूप को यथार्थतः नहीं जान करके उनके अनेक प्रकार की विभूतियों को परमात्मा से भिन्न जान करके उनको यथार्थ और सत मान करके उनकी उपासना इत्यादि करता है, तो वो अपने अपने श्रद्धा के बल से उन देवताओं से तत्त प्रकार के फल की प्राप्ति कर ही लेते हैं। परंतु अज्ञानी होने के कारण उन लोग यह नहीं जानते कि इन सब में भी मैं अकेला ही फल प्रदान करने वाला आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। अर्जुन भगवान को ऐसा पूछना चाहते हैं कि हे भगवान, भगवान ने कहा श्लोक संख्या 22 के प्रसंग में कि लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। तान सकल प्रकार के फल मेरे द्वारा ही है अर्जुन विहित किया जाता है। और वो जो जिनको फल की प्राप्ति हुई है वो ऐसा मानते हैं कि हमारे देवता ने प्रसन्न होकर के हमें उस प्रकार का फल प्रदान किया है और उसी को बहुमन्य बहुत मान लेता है। कोई एक संपादन किया गया कर्म और उस संपादित कर्म से प्राप्त किंचित फल, उस फल को प्रदान करने में निमित्त बना हुआ कोई देवता, देश काल अथवा कोई भी निमित्त, उनमें ही फल प्राप्त करने वाला फलेप्सु व्यक्ति इस प्रकार से मग्न रहता है कि उसी को बहुत मान लेता है कि बस बस हमने तो अब सब कुछ प्राप्त कर ही लिया, जिसको सामान्य रूप से ऐसा कहा जा सकता है कि ये इतने से हमारा काम बन जाएगा। इस प्रकार से नाशवान पदार्थों को प्राप्त करके भी वह उसको बहुमन्य बहुत सारा मान लेता है और सोचता है कि हमने बहुत सारा कर लिया। अर्जुन के मन में थोड़ा सा संदेह है कि हे केशव, आखिर उनको भी तो फल की प्राप्ति तो हो ही गई ना। जो कामना से युक्त होकर के आप अर्थात परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान करके यत्किंचित तरीके से उपासना अथवा कर्म इत्यादि, विशेष करके कर्म ही संपादन करके अपने इच्छित फलों की प्राप्ति कर लिए और आपके कथन के अनुसार उन फलों को विधान करने वाले भी आप ही परमात्मा हैं, तो फिर उनको उन तत्त फलों को छोड़ करके फिर आपके भजन में आने की आवश्यकता क्या है। अथवा जिसको साक्षात फल की प्राप्ति हो ही रही है वह लौकिक फल को छोड़ करके, जो दृष्ट फल है उसको छोड़ करके अदृष्ट फल की प्राप्ति क्यों करना चाहेगा, ये एक प्रश्न आएगा। अर्थात जो फल जिस व्यक्ति को जिस काल और देश में प्राप्त हो रहा है तत्काल, उस तत्कालिक फल को छोड़ करके भविष्य में होने वाले बड़े से लाभ के लिए
क्यों छोड़ना चाहेगा, ये अर्जुन एक सामान्य रूप से संदेह करना चाहते हैं। अर्जुन के माध्यम से सभी का इस प्रकार से संदेह रहता ही है कि दृष्ट फल जब है ही है तो फिर अदृष्ट की कल्पना क्यों करना। अर्थात अभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान के लिए जो दृष्ट फल है उनको त्यागना पड़ेगा। और किसी कारण से मार्ग भ्रष्ट हो गए अथवा पहुंच नहीं पाए या परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ तो फिर फल प्राप्ति में वंचित रह गए तो फिर किस प्रकार से उसका जीवन अथवा अन्य साधनों का अथवा उसके द्वारा जीविका इत्यादियों का निर्वहन कैसे किया जाएगा। ये भी एक सामान्य लोगों को, जिनको शास्त्र का अभ्यास है, उन लोग तो संदेह नहीं करते, परंतु जिनको अत्यंत सामान्य जीविका इत्यादि है उनके मन में यह संदेह आता ही है। अर्जुन उसी संदेहों को अर्जुन के माध्यम से समझने का प्रयास यह है कि परमात्मा ही जब कामनावान पुरुषों को भी फल विधान करने वाला है, कामना से रहित पुरुष को भी फल विधान करने वाला परमात्मा ही है, तो फिर दोनों को ही फल की प्राप्ति हो गई। तो फिर इसमें एक ज्ञानी निष्ठावान और श्रेष्ठ है आपने कहा, और जो कर्मी है वो कनिष्ठ है। उसके अतिरिक्त केवल कामना वाले पुरुषों को आपने नराधम है ऐसा कह करके भी आपने कहा, तो फिर इनमें भेद किस प्रकार से है। फल विधान करने वाले आप, फल इच्छा करने वाला कर्ता, उसको अपनी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति हो रही है, तो फिर इसमें तो उचित ही प्रतीत होता है। ऐसा अर्जुन के मन में संदेह हो सकता है, अथवा किन्हीं किन्हीं लोगों के मन में इस प्रकार का संदेह हो सकता है कि भगवान के अपने वक्तव्य के अनुसार सतया श्रद्धया युक्त तस्या राधनमीहते लभते च ततः कामन मयैव विहित, मेरे द्वारा ही वो फल सब विहित है, देवताओं के माध्यम से हैं, अन्य किसी निमित्त से हैं, तो फिर वो अपने फल और संसार के पदार्थों में रहें। आपका ज्ञानी भक्त आपके स्वरूप को यथार्थ रूप से जान करके आप में विलीन हो जाए, एकाकार हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि हो जाए, वासुदेव सर्वमिति हो जाए, तो फिर तो कामनावान पुरुष भी, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भी और ज्ञानी भी यह सब समान ही है। उनमें भेद और उच्च नीच अथवा तारतम्यता की कल्पना क्यों करना। यह एक छोटा सा संदेह हो सकता है, तो उसको भगवान यहाँ खंडन करना चाहते हैं कि नहीं नहीं अर्जुन, मेरे द्वारा ही विहित है फल, यह होने पर भी उन फलों की गुणवत्ता में भिन्नता है, फल पार्थक्य है, फलों की योग्यता अथवा विस्तार में तारतम्यता है, ऊंच नीच है, कोई श्रेष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, कोई नाशवान है, कोई अविनाशी फल प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए भगवान यहाँ करुणा के वशीभूत होकर के पुनः आक्रोशति, फिर से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भगवान को खेद है कि देखो मैं यहाँ मोक्ष वितरण करने के लिए बैठा हूँ और एक व्यक्ति आकर के सामान्य कामनाओं की पूर्ति मेरे देवता से करके चला जाता है। तो जो स्वामी है, जो मालिक है, जो अधिपति है, उसको स्वाभाविक रूप से खिन्नता हो ही सकती है। कोई मालिक हो और घोषणा करवा रखा हो कि आज हमारे स्थान से, धर्मशाला से अथवा मठ मंदिर देवालय से इतनी सामग्रियां वितरित की जाएंगी, अमुक पदार्थ वितरण किए जाएंगे, राशन पानी वितरण की जाएगी, आदि आदि कह करके घोषणा कराई गई हो और बहुत सारे द्रव्य पदार्थ, कंबल, वस्त्र इत्यादि वितरण किए जाने वाले हों, और कोई एक मनुष्य आकर के द्वारपाल के सामने खड़े रहे और उससे थोड़ी सी बातचीत आदि करके उसी से कुछ बचा खुचा सामग्री लेकर के चला जाए, चाय पान पी करके, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है। उसको फल की अप्राप्ति हुई ऐसा तो नहीं कह सकते। वो इस स्थान में पहुंच भी गया था, उसको कुछ न कुछ किंचित फल की प्राप्ति भी हो गई, परंतु वह मालिक के सम्मुखीन नहीं हो पाया। वो बड़े पदार्थ प्राप्त हो सकते थे, उन पदार्थों से वंचित रह गया, अथवा द्वारपाल इत्यादियों के साथ जिस प्रकार से सामान्य बातचीत से अल्प और क्षुद्र पदार्थ प्राप्त करके ही जैसे लौट के चला जाता है, तद्वद भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति हैं कामना वाले पुरुष, और वो जो व्यक्ति हैं जो देवताओं के नाना रूपों को भजते हैं और उनसे ही फल प्राप्ति की गणना करते रहते हैं, वो अत्यंत मलिनमती हैं, उनकी बुद्धि अल्प है, उनको यथार्थता का ज्ञान नहीं है,
इसलिए अंतर है हे अर्जुन, ऐसा भगवान कहना चाहते हैं। फिर से संदेह ऐसा आएगा कि जब भजते परमात्मा को ही है तो फिर फल में विभिन्नता क्यों हो गई। तो यहाँ स्मरण रखना है कि कुछ लोग अपनी इच्छाओं के, कामनाओं के वशीभूत होकर के भगवान के स्वरूप को नहीं जान करके आगे जाकर के भगवान कहेंगे कि हमारे स्वरूप को जानते नहीं है, वो तत्तद देवताओं को ही भजन करते हैं, देवताओं की मूर्ति विग्रह को और उन्हीं स्थानों को यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुम इच्छति, अर्चन करना चाहता है। तो ऐसे अल्पमतियों की यहाँ थोड़ी सी भगवान चर्चा करके तुलना करते हैं। भगवान भाष्यकार जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यस्माद, जिसलिए कि कामी और अविवेकी पुरुष और उसकी साधनों की सारी चेष्टाएं अंतवत साधन व्यापार वाले हैं, और ये जो परमात्मा का भक्त है, वास्तविक जो ज्ञानी भक्त है, वह अंत वाला नहीं है, उनको अनंत फल कल्पते, उसको श्रेष्ठ और अनंत जो परमात्मा है ऐसे फल की प्राप्त होने वाली है। यह दो भिन्नता भगवान दिखाना चाहते हैं। श्लोक संख्या 23 में भगवान कहते हैं अंतवत्तो फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भगवान कहते हैं कि अर्जुन विभाग जरा तुम समझने का प्रयास करो। तेसाम अर्थात ये जो कामनावान पुरुष हैं उनको तो अंतवत, तू किंतु, ऐसा आचार्यों ने कहा है, भगवान ने किंतु ऐसा कह करके, तू संस्कृत में, संस्कृत भाषा में अथवा संस्कृत साहित्य में तू शब्द जहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ऐसा आचार्यों ने लिखा है, उससे पूर्व की व्यावृत्ति के लिए कथन किया जाता है। अर्थात उसको हिंदी में चाहे समझने के लिए तो यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे और अंततो गत्वा जाकर के किंतु ऐसा कहे, किसी की प्रशंसा करे कि हाँ आप तो गुणवान व्यक्ति हैं, आपकी महिमा है, आपका बहुत दूर तक नाम है, परंतु ऐसा कह दे तो पूर्व में कथित वचनों का वह मूल्य नहीं रहता जो पहले प्रशंसा की गई। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन ऐसा आपने कहा, इस अर्थ में संस्कृत भाषा में तू शब्द का प्रयोग होना पाया जाता है कि आप तो बहुत दानी हैं परंतु दिखावे के लिए दान करते हैं। यदि ऐसा कह दिया जाए तो आप बहुत बड़े दानी हैं, ऐसे कहने के जो अर्थ हैं वो अर्थ उस प्रकार से प्रस्फुटित नहीं हो पाएंगे। बहुत अच्छे दानी हैं, बड़े हैं, परंतु दिखावे के लिए दान करते हैं। तो इस दिखावे के दान करने वाले शब्दावलियों ने बहुत बड़े दानी हैं, इसकी महिमा को अत्यंत अल्प और बिल्कुल निरर्थक जैसे कर देता है। तद्वत यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू किंतु, इससे पूर्व भगवान क्या कथन करके आए हैं। भगवान ने कहा कि ततः कामान लभते, वह जो कामनावान पुरुष है ना वो भी तत्तद स्थानों से अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति कर ही लेते हैं, लभते प्राप्त कर लेते हैं। मया एव विहितान तान, वो मेरे द्वारा ही विहित फल हैं, परंतु यही बात आएगी, फल तो परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं ही, इसमें किसी प्रकार के संदेह नहीं है। सारी सृष्टि, सारा जगत उसका बनाया हुआ है, तो यहाँ से उत्पन्न होने वाले पद पदार्थ भी उसी परमात्मा के ही होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात और संदेहजनक बात नहीं है। तथापि फल वैचित्र्य तो है ही है, क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग प्रकार की हैं। एक ही व्यक्ति की दिन भर में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन किंतु बात ऐसी है कि तेसाम, वो कामनावान जो पुरुष लोग हैं उनका फल तो अंतवत फल वाले हैं। ये अंतवत फल क्या है, तो वही कहते हैं कि जिन फल का नाश होना निश्चित है ऐसे फल वाले हैं, अंतवत और नाश वाले। तो अर्जुन पूछेंगे कि अच्छा इतने मूढ़ हैं वो व्यक्ति जो अंत वाला फल लेकर के चले जाएं आपके पास से। तो भगवान कहें कि यही संसार की विडंबना है कि जो अपने को अत्यंत चतुर और बुद्धिमान समझते हैं वह इसी प्रकार से अल्पमेधसाम, उनकी बुद्धि, उनकी मेधा शक्ति और उनकी बुद्धि की जो पारंगतता है अथवा विवेक करने का जो सामर्थ्य है, धारणा की शक्ति है, जो प्रज्ञा, मेधा ऐसे कह करके जिसको कहा जाता है, वो नहीं है।
संसार के पदार्थ और व्यवहार में तो अत्यंत चतुर हैं, परंतु जहाँ सत असत का विवेक करना होगा, जहाँ सच्चे झूठे में से चुनना होगा, जहाँ पर ग्रहण त्याग की बात आएगी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यथार्थतया, तब वहाँ जिनकी बुद्धि लड़खड़ाने लग जाती है और निर्णय नहीं कर पाती है, ऐसे अल्पमेधसाम अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को जो फल की प्राप्ति होती है वो तो अंतवत नाश होने वाला फल है। अब विचार इस प्रकार से करना चाहिए कि संसार में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अंतवत नहीं है। अंतवत का अर्थ हुआ जिसका नाश कहा जाता है, जो दिखाई देता है और अदर्शन हो जाता है। नश अदर्शन है, नाश हो जाता है, जिसका अदर्शन हो जाता है, जो लोप हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसा कौन कौन सा ऐसे फल हैं और कौन सा ऐसा फल है भी अथवा नहीं, उसका अनुसंधान की अविनाशी भी फल है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, ऐसा फल खोजना चाहिए। परिमार्गितव्यम अर्थात खोजना चाहिए जो अव्यय हो, अनाश को प्राप्त होने वाला नहीं हो। तो यहाँ भगवान कहते हैं कामनावान जो पुरुष है ना, वह अल्प और छोटी बुद्धि होने के कारण अंतवत फल को ग्रहण करके ही उसमें प्रसन्न रहता है। मान लें कि कोई एक व्यक्ति है और उसने बहुत धन की आकांक्षा की, फिर विचार किया, फिर प्रयास किया, फिर यत्न किए, फिर उपाय लगाया, बहुत प्रतीक्षा की, उसने इन्वेस्ट किए, समय को अनुकूल देखा, प्रतीक्षा करते करते एक समय आने पर उसने बहुत सारे धन को संग्रह किया। क्योंकि धन की इच्छा तो थी। इच्छा होने पर उसने तदनुकूल व्यापार किया। उन व्यापार अर्थात चेष्टा, उपाय इत्यादि, उनको संपादन किया। फिर समय आने पर धन की प्राप्ति हो गई। तो क्या धन सदैव उसके पास बना रहेगा, अथवा उस धन की प्राप्ति ही क्या उसके लिए उद्देश्य है? उसको पूछा जाएगा कि धन वो जो धन और अर्थ की प्राप्ति हुई है, ततः किम, उससे क्या करना चाहता है? तो वो तो यही कहेगा कि धनात् सुखम, ये हमने जो संग्रह किया है अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो जो धन खर्चा करके वो बहुत सारे सुखों का संग्रह करेगा, तो क्या सुख भी कोई स्थूल वस्तु है कि बाहर से खरीद करके लाएगा, अथवा सुख के साधन ले आएगा? जैसे धन से सुख का साधन समझ करके संग्रह किया था, वह सुख के साधनों में खर्चा कर देता है। अंत हो गया, नाश हो गया, वो परिवर्तन हो गया। जो अर्थ था, संग्रहित था, प्राप्त किया था, उसने जुटाया था, वह संग्रह किया गया धन सुख के साधनों में उसने खर्चा कर दिया। बहुत अच्छी बात है, सुख के साधनों के लिए उसने अर्थ का व्यय किया, परंतु सुख भोगते भोगते उसको दुख की प्राप्ति हो गई, अथवा वो भोग के अतिरेक के कारण, अत्यंत सुख सुविधाओं में रहने के कारण, अथवा सब अनुकूल बनाऊं इस प्रकार की चेष्टा में उसको मानसिक पीड़ा हुई, अथवा दैहिक कोई नुकसान इत्यादि हो गया, अथवा वो खर्चा हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, कुछ भी। जैसे धन के बहुत प्रकार की गतियां कही गई हैं, तो धन प्राप्त करने में उसको आयास लगा, परिश्रम किया, उसने धन के लिए धन से सुखों का साधन संग्रह किया कि इस आशा में कि सुख होगा, परंतु सुख, मान ले सुख भी उसने बहुत सारे प्राप्त भी किए, तो फिर सुख को भोगने के लिए उसको, सुख भोग के लिए उसको अनुकूल इंद्रियां चाहिए, अनुकूल मन बुद्धि चाहिए, अनुकूल दृष्टि स्रोत इत्यादि चाहिए। सारे साधन अनुकूल हों तब जाकर के वो व्यक्ति किंचित सुख की अनुभूति कर सकता है, परंतु सदैव ये साधन सामग्रियां अनुकूल ही रहेंगे ऐसी कोई निश्चयता तो है नहीं। अथवा कोई मूढ़ता पूर्वक कहे कि नहीं सदैव इसी प्रकार से रहेगा, मंत्र जाप करेंगे, शास्त्रों का वचन है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतगुं समा, तो 100 वर्ष तक, तो फिर 101 वर्ष में क्या होगा, 101 वर्षों में क्या होगा, 105 वर्षों में क्या होगा, 200 वर्षों तक क्या होगा? राजा ययाति की तरह बहुत लंबी आयु मिल जाएगी, पुत्र से आयु प्राप्त करके सुखों का भोग करना चाहेगा। प्रसिद्ध रूप से राजा ययाति जो यदुवंश के पूर्वज थे,
वो उनको इस प्रकार से सुखों से भोगों से तृप्ति नहीं हुई, अपनी आयु श्राप के कारण नष्ट होने को थी, तो अपने पुत्र से उसने आयु की याचना की, युवावस्था उन्होंने पाई, फिर से उन साधनों के साथ वो रहा, संग्रह के मध्य में रहे, परंतु तृप्ति तो नहीं हुई। फिर से जरा 1000 वर्ष की भी आयु होगी तो भी तो कभी न कभी वृद्धत्व और जरा से ग्रसित तो व्यक्ति होगा ही होगा ना। तो यहाँ भगवान कहना चाहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेसाम तेसाम कामी पुरुषाणाम, वो जो कामना से ग्रस्त पुरुष है, व्यक्ति है जिसने परिश्रम करके इन साधनों का संग्रह किया, वो सब साधन और साध्य दोनों ही, भगवान भाष्यकार कहते हैं साधन और उन साधनों के व्यापार जैसे जैसे उपयोग उनका किया जाता है। और शरीर समझ लें, एक शरीर को ही समझ लें कि यह भी अंतवत है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। जैसे जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवान तो कहते ही हैं, पूर्व में कथन कर चुके हैं कि यह जो उत्पन्न हुआ तो वह नष्ट होना ही है, यह निश्चित है। तो लंबी सी आयु और बहुत सुंदर शरीर और सामर्थ्यवान इंद्रियां, सारी योग्यता और अनुकूलताएं मिल गई, ततः किम, उसके अनंतर क्या, उसकी परिणति क्या, उसकी परिणति भी अंतवत नाश होने वाला ही है। ऐसे फल की प्राप्ति करके वो अल्पमेधसाम, छोटी बुद्धि वाले पुरुष चले जाते हैं। वह फल भी है अर्जुन मेरे ही अनुग्रह और अनुकंपा से प्राप्त हुआ, ये भी नहीं जानते, यह भी नहीं जानते, परंतु उनको अंत वाले फल की प्राप्ति हो जाती है। और यह जो मेरा भक्त है, ज्ञानी है, वह तो माम अनंताय कल्पते मद्भक्ता यान्ति मामपि। तो अर्जुन मन में संदेह करेंगे कि कम से कम कामना से युक्त पुरुष को अच्छा सा घर द्वार संसार पदार्थ वस्तु कीर्ति इत्यादि तो मिल गई, परंतु आपके भक्तों की तो संसार में तो ऐसा देखा जाता है कि बड़ी दुर्दशा है। तो भगवान कहेंगे कि नहीं नहीं, मद भक्ता माम यान्ति, जो मेरे भक्त हैं ज्ञानी भक्त लोग, वो तो मुझ अतीव ऐश्वर्य की पराकाष्ठा से संपन्न जो पुरुष है, ऐसे परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। तो परमात्मा को ही जो प्राप्त कर ले, तो फिर तो उसको परमात्मा की सकल संसार और वसुधा खगोल भूगोल तो उनका हो ही गया है ना। जैसे किसी व्यक्ति को एक सोने के घड़े की जरूरत हो और वो व्यक्ति बहुत सारा सोना ही उठा करके लाए, तो उसको घड़े की प्राप्ति हुई कि नहीं। अथवा जिसको मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाने की आकांक्षा हो, सोचा कि मिट्टी का एक घट मिल जाता तो जिसमें मैं पानी भर के रखता, ऐसी कामना वाला पुरुष कुम्हार के पास जाएगा और वो कहेगा कि चलो भाई कुम्हार, एक घड़ा सुंदर सा बना करके मुझे दो, ऐसा वो कह सकता है, तो उसको एक घट की प्राप्ति होगी। परंतु यदि वो विचार करे कि अब एक घट से क्या होगा, चलो ये कहाँ से मिट्टी ला करके घट बनाता है, ऐसा सोच करके मिट्टी का अनुसंधान करे, खेत खोज ले और वहीं जाकर के ढेर सारी मिट्टी ही उठा ले, तो फिर तो वो कितना भी चाहे घड़ा बना सकता है। कारण की प्राप्ति कर लेगा तो उस कारण से उत्पन्न होने वाले सकल कार्यजात स्वयमेव प्राप्त हो ही जाते हैं। परंतु भगवान कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य सबका होता नहीं है, क्योंकि अल्प मेधसाम, उनकी बुद्धि अत्यंत अल्प है, छोटी बुद्धि है, जो महत् को ग्रहण नहीं कर सकती। ऐसे अंतवत्तो फलम तेसाम तेसाम केसाम तेसाम, यह जो अज्ञान से युक्त हैं, जो देवान यजंती, छोटे छोटे देवताओं को की यजन पूजन इत्यादि करते हैं, और उन्हीं देवताओं को इस जीवित रहते रहते संसार में उन देवताओं के द्वारा प्रदत्त छोटे मोटे भोग पदार्थ इत्यादियों का भोग करके देवान देवयजो यान्ति, उन्हीं देवताओं के बहुत हुआ तो लोक में चले जाते हैं। कर्मणा पितृलोकम विद्या देवलोकम, श्रुति ऐसा कहती है कि जो देवताओं का यजन करने वाले हैं वो देवताओं के लोक तक चले जाते हैं। जो पितरों का यजन करने वाले हैं वो कर्म के माध्यम से पितर लोक तक चले जाते हैं मरने के अनंतर, परंतु जीवित अवस्था में उन्हीं पितरों से देवताओं से तत्त स्थान से कृतार्थ होकर के, उनसे उपकृत होकर के अपने अपने आकांक्षा के अनुसार नाना प्रकार के फलों को भोगते हैं।
यहाँ पर कुछ आचार्यों ने थोड़ी गंभीर चर्चाओं का भी उत्थापन किया है। ठीक है, अंतवत्तु, यह जो अंत वाले फल वाले हैं, तो यह अंत फल वाले हमारे जो 3 प्रकार के भक्त कहे गए हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, उनको किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, और यह जो अत्यंत कामनावान पुरुष हैं, इनको अंतवत की किस प्रकार से फल प्राप्ति होती है। तो ये भी एक थोड़ी सी चर्चा आचार्यों ने किया है। तो इसलिए यहाँ पर एक विभाग और समझना है कि अंतवत फल कौन कौन से हैं। तो चतुर्वर्ग पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ और काम, ये जो 3 प्रकार के फल हैं। अन्यथा तो आप फलों की गणना करने जाएं तो फिर तो फल ही फल है, संसार में संसार ही फल है। यह वृक्ष ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यह तो अधोमुखी वृक्ष है, इसमें बहुत सारे तने, मोटे मोटे तने हैं, बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे इसमें फल हैं। उन फलों का स्वाद बस 2 ही प्रकार का है। फल तो बहुत हैं, उसमें आम है, नींबू है, उसमें कटहल है, उसमें जामुन है, बहुत सारे प्रकार के फल हैं। परंतु यह जो संसार वृक्ष है, इसमें भी फल बहुत है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी है, उनके विभाग हैं। परंतु उन फल का स्वाद आप चखने जाएं तो जिसने स्वाद नहीं चखा वो तो मुक्त हो गया, परंतु जिसने स्वाद चखा तो उनको बस 2 ही प्रकार के स्वाद मिलते हैं, एक सुखात्मक स्वाद और एक दुखात्मक स्वाद। तीसरा कोई इसमें कषाय, अम्ल इत्यादि नहीं है। उन्हीं 2 सुख दुखों के मिश्रण है। कहीं सुख हुआ तो सुखातिरेक हुआ, हर्ष हुआ, मोद हुआ, आमोद हुआ, प्रमोद हुआ, उससे बहुत प्रकार के उसको सुख मिले। दुख हुआ तो दुख से वो पीड़ित हो गया, संत्रस्त हो गया, जितने प्रकार के भी घोर और महाघोर प्रकार के कठोर से कठोरतम दुख हुए, परंतु हुआ उसको दुख। और दुख नहीं हुआ तो उसको किंचित सुख हुआ, मित्र मिलन से सुख हुआ, धन द्रव्य पदार्थ प्राप्ति से किंचित सुख हुआ। इस प्रकार से जो धर्म, अर्थ और काम, यह आरंभिक त्रैवर्गिक जो पुरुषार्थ है, वह तो अंतवत्तु फलम तेसाम। यह जो कामनावान पुरुष है, उनको या तो धर्म की प्राप्ति होगी, या अर्थ मिलेगा, या उनके कामनाओं की पूर्ति होगी। चलो बहुत अच्छी बात है, कामनाएं पूर्ति हो गई, परंतु कब तक पूर्ति होंगी भाई? कभी न कभी तो ऐसा आएगा, पदार्थ समाप्त होंगे, कामना रह जाएगी, तब फिर से दुख की प्राप्ति होगी। अर्थ भी बहुत सारा संग्रह कर लिए, पृथ्वी के राजा, अधिपति और सम्राट हो गए, परंतु उसके बाद देवताओं ने बुला लिया। जाकर के देख के आए, अरे तो स्वर्ग तो सारा बाकी ही है, पृथ्वी के राजा बने तो क्या राजा बने, स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की महिमा अलग है, उनके देवगुरु की महिमा अलग है, उनके सभासद अग्नि, इंद्र, अग्नि, कुबेर, वरुण इत्यादि देवताओं की महिमा अलग है, उनकी जो सभा है सुधर्मा सभा, अथवा इन देवराज इंद्र की जो सभा है वो देव सभा की महिमा अलग है। वो देख करके आता है। इस भूमंडल से भी अनेक राजा देवराज इंद्र के सहयोग के लिए गए हैं, ऐसी कथाएं पुराणों में और इतिहास में है ना। बहुत सारे राजा चले गए, भगवान रामभद्र के वंशज में पूर्व में कितने सारे चले गए थे। जीवित स्वर्ग जाकर के वहाँ की संपदा, वहाँ का ऐश्वर्य इत्यादि देखते हैं तो उनको लगता है कि पृथ्वी जो है वो तो अंतवत्तु और अल्प में दशाम, अत्यंत अल्प और छोटे फल वाली है। कितने तक है तो कितने 1000 किलोमीटर होगा, इसकी परिधि समाप्त हो जाएगी। यहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे तो आकाश आरंभ होगा, जल आरंभ होगा, उससे तेज होगा, फिर वायु, फिर आकाश, उसकी था और अथाह दूरी तक इनकी विस्तार है। होने पर भी जिसलिए कि इनकी उत्पत्ति सुनी गई है, अतः ये अंतवत और अल्प, अंतवत भी है, नाश होने वाले हैं, और छोटे और अल्प भी हैं। आपकी हमारी दृष्टि से बहुत बड़ा आकार हो सकता है, परंतु ये हैं तो अल्प। अल्प चेतसाम, अल्प में दशाम, बुद्धि अल्प है तो उससे बड़े फल की कल्पना यह नहीं कर सकता। एक जीवात्मा कितने भूमि और जमीन की कल्पना करेगा? 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़,
अथवा बहुत लंबी कल्पना करेगा तो एक राज्य अथवा एक नदी का किनारा अथवा एक देश की कल्पना करेगा। 200-300 कितने देश हैं, कहाँ कहाँ तक का वो विचार बनाएगा। वो कहेगा इतना नहीं, क्यों? क्योंकि वो अल्पमेधसाम, उससे बड़ा वो सोच नहीं सकता। वो स्वर्ग का राजा बन जाऊं ऐसी भी वो कल्पना नहीं कर सकता। वो तो आहुति इंद्राय स्वाहा अग्नय स्वाहा इत्यादि कह करके वो आहुति भी देता है, तो मैं जाकर के इंद्र ही बन जाऊं ऐसी भी उसको ज्ञान नहीं रहता। अल्पमेधसाम राजा बनू नहीं, वो तो सोचता है बस स्वर्ग चला जाऊं किसी प्रकार से, तो फिर वहां जाकर के मुझे सुख की प्राप्ति होगी। पर वो जानता नहीं है, क्योंकि अल्पमेधसाम स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, वो तो अंत तो गत्वा वहां से भी दुख की प्राप्ति होगी जब वहां से निकाल दिया जाएगा, जब पुण्य समाप्त हो जाएंगे, जब उतर करके आना पड़ेगा पृथ्वी में फिर से। मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। इसी प्रकार से जो कामनाएं हैं वो प्राप्त तो कर लेता है परिश्रम आयास करके, परंतु वह नाशवान है, क्योंकि धर्म का फल भी जो पुण्य होगा, पुण्य के संचय होंगे, उन संचय के समाप्त होने पर फिर से स्वर्ग आदि लोक से भी अथवा पुण्य के बल से जिन जिन लोकों में वो गया है उन लोकों से इसको उतर करके आना पड़ेगा। तो भी अंतवत अर्थात नाशवान ही पदार्थ हो गए। और अर्थ तो प्रत्यक्ष देखते ही हैं, अर्थ यह जो लोक में काम आने वाला, और विद्या बुद्धि रूपी जो बल है, देवताओं का ज्ञान है, वो भी एक प्रकार का देवता संबंधी जो अर्थ है, वह भी जो पारलौकिक फल को प्रदान करने वाला है। विद्या संबंधी जो बुद्धि है, अर्थ है, वह भी देवता के सगुण रूपों तक आपको ले जा सकता है। निर्विशेष निर्गुण का ज्ञान कराना उनके लिए भी वाच्यार्थ के रूप में संभव नहीं है। लक्ष्यार्थ करके उसको समझना स्वयं साधक और मुमुक्षु के लिए पड़ता है। इसलिए उसको भी कहा कि यह भी नाशवान ही है। और कामनाओं के विषय में तो क्या कहा जाए, जो काम में कर्म है, उन काम में कर्मों के तत्त प्रकार के फल हैं, उन फलों को प्राप्त करके यह मनुष्य उस प्रकार से सुखी दुखी होता रहता है। परंतु फल कैसे हैं? भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेसाम, यह जितने भी फल मिलते हैं सब नाश वाले हैं, रखने पर खराब हो जाने वाले हैं। यह शरीर भी कर्मों का फल है, पूर्व जन्म में कृत कर्मों का यह फल है। देह, उसके संस्कार मन में बसे हुए हैं, परंतु यह देह भी कोई अविनाशी नहीं है, यह नाशवान है। क्षण क्षण में यह जरा की ओर जा रहा है, वृद्ध होता जा रहा है, अशक्त होता जा रहा है, उतना सुंदर नहीं रह जाता सनई सनई। तो यह नाशवान है। क्यों? क्योंकि यह फल अंतवत है, ऐसे ही तो नहीं मिला। जन्मांतर में कितने सुकृत किए होंगे, कितनी तपस्या किए होंगे, कितनी कामनाएं किए होंगे, तब जाकर के इस प्रकार का फल मिला। अब कहते हैं कि इसके विपरीत कोई फल है? अनंत अंतवत है तो अनंतवत कोई है जो फल नाश न होने वाला हो? तो भगवान आगे जाकर के कहेंगे कि अव्ययम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय। यह जो परमात्मा रूपी फल है ना, वह फल तो जिसको मोक्ष कहा गया, वह मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम के अतिरिक्त जो चतुर्थ है, जो इनसे विलक्षण है, भिन्न है, पृथक है, जो परमात्मा का स्वरूप ही है, प्रत्येक का भी अपना स्वरूप है, ऐसा सकल बंधनों को निरसन करके जो उसकी अहम के रूप में प्रतिष्ठा है, वह मोक्ष है। और यह मोक्ष तो अंत वाला नहीं है। अंत वाला इसलिए नहीं है कि यह स्व से अभिन्न है। स्वयं से भिन्न होता तो लाया गया हुआ होता, और लाया हुआ होने वाला का कारण फिर वो नष्ट होने वाला होता। प्राप्य है इसलिए कभी कभी अप्राप्य हो जाता। परंतु यह जो स्वयं का आत्मा है वह तो प्राप्त ही है, मोक्ष स्वरूप है, इसलिए यह नाशवान नहीं है। उसी को भगवान यहाँ कहते हैं मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उसी को भिन्न शब्दावलियों में आत्मज्ञान कर लेते हैं, उसी को अलग प्रकार से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को जान लेते हैं। ऐसा तो मोक्ष के लिए भी प्रयास करते करते परोक्ष ज्ञानी होकर के अंततो गत्वा
उस परोक्ष को अपरोक्ष में परिवर्तित कर ले, दृढ़ बना ले, तो उसको जीवित काल में ही अपने स्वात्म स्वरूप का अनुभान हो सकता है। इसको भगवान यहाँ संकेत करते हैं। किस शब्द से? मद्भक्ता यान्ति मामपि। ये जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझे ही प्राप्त हो लेते हैं। अब एक दूसरे प्रकार का प्रश्न यहाँ पर उठेगा कि अच्छा, जो परमात्मा से अतिरिक्त जान करके अन्य अन्य देवताओं को भज करके देवान देवयजो यान्ति, देवताओं के लिए कर्म किए, उनसे थोड़े बहुत अपनी इच्छाओं की पूर्ति की और मरने के अनंतर फिर से देवताओं के पास ही चले जाते हैं और परमात्मा को नहीं पुकारे, नहीं जाने, तो क्या घाटा क्या है? क्योंकि मनुष्य जीवन बन करके भी इसमें भी अनेक प्रकार के किंचित किंचित देवताओं की उपासना पूजन तो सब करते ही हैं। अर्चितुम इच्छन्ति, अर्चना वंदन करते ही हैं, और परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं भी जाने तो क्या हुआ? तो इसको भगवान यहाँ खंडन क्या करना चाहते हैं कि नहीं जान करके यदि उसने कर्म किया ना, तो उसके कर्म तो मान लो व्यर्थ ही हो गए। परमात्मा को जाने नहीं और उसने बड़े से यज्ञ आयोजन किए, उसने बड़ा सा दान किया कि मुझे ऐसा फल मिल जाए, और जिस कर्तव्य कर्म करने के लिए मनुष्य बना हुआ था, आत्मा अनात्मा का विवेक करके अपने जन्म जन्मांतर के बंधनों को छिन्न भिन्न करके उन्मुक्त और मुक्त होने के लिए यह जो मनुष्य बना था, इति अब न जानन्ति, नहीं जान करके दूसरे दूसरे जो धर्मार्थ काम है, नाशवान वाले फल हैं, नाश फल वाले जो कर्म हैं, उनमें प्रवृत्त हुआ, तो फिर उसने वो सकल कर्म नहीं के बराबर किया। ऐसा श्रुतियां कहती हैं। श्रुति कहती हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य इतने बड़े ज्ञानी, उन्होंने अपनी पत्नी गार्गी को ये कहा था, यो वा एतद अक्षरम गार्गी, उन्होंने कहा था कि यह जो अक्षर ब्रह्म है, पुरुष है गार्गी, उसको अविदित्वा, नहीं जाना। मनुष्य होकर के, सत्कर्मी सद्धर्मी होकर के, किंचित शास्त्र का आश्रय लेकर के, गुरु के पास जाकर के शास्त्र श्रवण इत्यादि करके, सुंदर सारी व्यवस्था अनुकूलताएं होने पर भी उसने आत्मा अनात्मा रूपी मोक्ष विवेक करके मोक्ष जो परमात्मा का स्वरूप ही है उसके लिए प्रयास नहीं करके, उसके अतिरिक्त नाशवान पदार्थों के लिए यदि प्रयास किया, उस प्रयास में यदि उसने इस अस्मिन् लोके यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि अंतवद एव अस्य तद फलम भवन्ति। ऋषि याज्ञवल्क्य जब सन्यास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उस समय यही उपदेश दिया। उन्होंने पूछा कि पतिदेव, तुम नहीं जानते हो ऐसा कोई शास्त्र नहीं, तुम नहीं जानते हो ऐसा कोई कर्म नहीं, तुम नहीं जानते हो ऐसा कोई संसार का पदार्थ नहीं, तुम नहीं जानते हो ऐसा तो आत्मा के संबंध में भी नहीं, तुम तो आत्मा अनात्मा को भी जानने वाले हो, तुम्हारा तो राजा जनक इतना बड़ा शिष्य ज्ञानी पुरुष स्वयं है, तो फिर आपको यह संसार, यह स्थान, यह कुटिया, यह यज्ञशाला, यह पाठशाला, यह धर्मशाला, यह गौशाला, यह इतनी बड़ी महाशाल छोड़ करके, आप इतने बड़े आचार्य छोड़ करके कहाँ जाना चाहते हैं? गार्गी ने पूछा। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आहुति, तुम्हारा हवन और इतनी सामग्री, ये द्रव्य, ये पदार्थ, ये गौएं, उनके आज्य, उनकी हवि, उनके सब कुछ होते हुए भी आप छोड़ करके कहाँ जाना चाहते हैं? तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने यही कहा उनको कि अरे गार्गी, अस्मिन् लोके जुहोति, हमने यहाँ तो बहुत सारी आहुतियां दी। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, प्रजापतये स्वाहा आदि आदि कह करके सभी देवताओं के नाम ग्रहण कर करके एक एक मंत्र के साथ, स्वाहा स्वाहा के साथ आहुतियां हमने दी, परंतु हमने परमात्मा को नहीं जाना। तो यह जो जुहोति रूपी क्रिया का जो फल है वो अंतवत नाशवान है। यदि हमने जान करके किया, यदि जान करके किया इस सत्कर्म को, तो फिर तो इसी का फल अंततो गत्वा परमात्मा हो सकता है शनै शनै। परंतु ऋषि ने ये कहा था गार्गी को कि अस्मिन् लोके जुहोति, वो बहुत बड़े बड़े हवन इत्यादि करता है, बहुत बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करके अस्मिन् लोके यजते, यज्ञ इत्यादि करते हैं, आहुतियां देते हैं, देवताओं को पुकारते हैं,
मंत्र पाठ करते हैं, वैदिक ऋचाओं का गान करते हैं, 1000 प्रकार से करते हैं, सामगान करते हैं, रथंतर पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के वेद की ध्वनियाँ रात दिन पढ़ते हैं, संपूर्ण वेद शाखा उनकी संपूर्ण मणिमाला ग्रंथों का सब मुखस्थ और एकत्र बुद्धि में उपस्थित है। परंतु इतना करके तपस्तप्यते अस्मिन् लोके परंतु अविदित्वा, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को तो जाने नहीं कि वो परमात्मा कैसा है, क्यों है, अर्थात कि उसका स्वरूप क्या है, जगत का कारण है तो कैसे है, इत्यादि इत्यादि जो परमात्मा का की यथार्थता है उसको नहीं जान करके अस्मिन् लोके जुहोति, बहुत बड़ा हवन करने वाला श्रेष्ठ है, बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला वह है, और बहुत बड़ी भारी तपस्या करके तपस्तप्यते अविदित्वा, नहीं जान करके उसने बड़ी भारी समाधि उसने लगाई, आसन उसने बांधा, यम नियम का पालन किया, प्राणायाम प्रत्याहार उसने साधे, परंतु कितने दिन तक, वर्ष सहस्राणी, हजारों वर्षों तक उसने ये सब साधनों को संपन्न किया, परंतु अंतवदेव तस्य फलम भवति, यह सब कर्मों के फल अंत ही होते हैं। क्यों? क्योंकि अविदित्वा, परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को उसने जाना नहीं। तो अज्ञानता पूर्वक किए गए ये श्रेष्ठ कर्म भी नहीं जान पाने के कारण, उसमें अपनी कामना जुड़ जाने के कारण, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यहाँ पर यह स्मरण करने की बात है कि तपस्तप्यते, तपस्या कर रहा है तो उसका फल तो परमात्मा ही होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, वो ये सोचता है कि मैं बड़ा भारी तपस्या करने वाला हूँ, मैं तापस हूँ, मैं संयमी सदाचारी हूँ, ऐसा सोच करके वह अभिमान करता है, उसमें अहंकार आ जाता है, उसने कर्तापन को ओढ़ लेता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा, उसकी आत्मा मोहित हो जाती है, वो जान नहीं पाता कि मैं कहाँ क्यों अभिमान कर रहा हूँ। फिर उसके द्वारा कृत सकल वो कर्म नाशवान फल वाले हो जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे गार्गी, जब तक मैं उस आत्मा को नहीं जान लूंगा तब तक मेरे द्वारा यह आहुति, यह यजन, यह तप, यह उपदेश, यह राजा जनक को शिष्य बनाना वर्ष सहस्राणी, हजारों वर्षों तक भी करता रहूंगा ना, तब भी परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए मैं इस सकल संपदा को त्याग करके प्रव्रज्या ग्रहण कर रहा हूं, ऐसा ऋषि ने कहा था। ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने दोनों पत्नियों को इस प्रकार से उपदेश दिया कि यह तो ठीक है, कर्म है, सत्कर्म है, तपस्या है, त्याग है, परंतु कैसे है? अंतवद एव अस्य फलम भवति तद्भवति, वह इसके फल भी नाश वाले ही हैं, क्योंकि मैं इन कर्मों का करता हूँ। कर्ता होने के कारण मुझ में अभिमान आ जाता है, कर्ता होने के कारण मैं इन कर्मों के फल का भोक्ता भी बनूंगा, और जब मैं कर्मों का फल का स्वयं भोक्ता बनूंगा तो मुझे उस फल भोग से सुख और दुख की भी प्राप्ति होगी। अतः आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो सुख दुख से विलक्षण है, वह किसी प्रकार के धर्म कर्म का फल नहीं है। ऐसे संपूर्ण फलों से रहित जो फल प्रदाता परमात्मा है, उसको जानना आवश्यक है। इसलिए हे गार्गी, मैं इन सब को छोड़ करके प्रव्रज्या ग्रहण करने की इच्छा वाला हूँ, ऐसा कह करके वो गृहस्थ आश्रम छोड़ करके प्रव्रजिष्यामि, वह प्रव्रज्या अर्थात सन्यासी हो गए थे, उन्होंने त्याग कर दिया था सबको। गार्गी को उन्होंने उपदेश दिया, मैत्रेयी को तो उपदेश दिया, प्रसिद्ध है, आप लोग सब लोगों ने उसको बहुत विस्तार से उपनिषदों में सुना है। यहाँ जो चर्चाएं चल रही हैं कि अंतवत फल, यह सब क्या है? अंतवत है। क्या क्या है संसार में? तो जो अत्यंत कामना से युक्त हैं वह लोग अपने अपने तरीके के फलों की कल्पना करते हैं। अपत्यम द्रविणम दारा हारा हरम्यम हया गजा। संसारी लोगों की कामनाएं विलक्षण प्रकार की होती हैं, देखने सुनने में वही ज्यादा सुंदर और मधुर होती हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य की कामनाएं कैसी हैं? उनकी कामनाएं जुहोति, यजते, तपस्तप्यते। वो वैराग्यवान पुरुष है ना, मोक्ष मार्गी हैं, इसलिए उनके कर्म और इच्छाएं भी क्या है? तो जुहोति, पहले से वो हवन आहुति करने का ही उनका अभ्यास बना हुआ है। नहीं कुछ खाली समय है तो वो ध्यान धारणा लगा करके तपह तद्धि तपह, वही ये यह तप है, ऐसा कह करके वो तपस्या आरंभ करते हैं। उसमें कोई उतनी सुंदरता नहीं, उसमें कोई बहुत विशेष आकर्षण नहीं है, उसमें विशेष राग उत्पत्ति होने के अवसर भी
नहीं है, वो उतना सरल नहीं है, वो कठोर है। परंतु जो संसार के सांसारिक प्राणियों की जो आकांक्षा है वो देखने सुनने में भी अत्यंत मधुर है। संग्रह करने वालों ने कहा अपत्यम द्रविणम दारा हारा हरम्यम हया गजा। संसारी लोगों की इच्छा कहाँ है? अपत्यम, पत्नी पुत्र संतान संतति माता पिता इत्यादियों में परिवार परिजन बंधु वर्ग मित्र, अपनी बड़ी सी एक मंडली, अपना परिकर समाज, उसमें प्रतिष्ठा, उसके लिए आसन, उसमें सम्मान और चार लोगों के द्वारा उसको पूछे जाना और उसकी प्रशंसा, यह उसके लिए आकांक्षा है। अपत्यम द्रविणम, और ये सब करने के लिए बहुत सारा धन द्रव्य पदार्थ इत्यादि उसको मिल जाए, और सुंदर स्त्री मिल जाए, हारा और हार इत्यादि आपको पहनने को मिल जाए, बड़ा सा एक महल के समान घर हो, उस घर में पहले के समय के श्लोक हैं इसलिए इस प्रकार से कहा है कि हया गजा, हाथी घोड़े बंधे हुए हों। तो ये संसारिक व्यक्ति की कामनाएं होती हैं इस प्रकार की कि ये सुखानी स्वर्ग मोक्ष न दूरे हरिभक्तितः, इस प्रकार के सुख जो स्वर्ग के समान है, जो मोक्ष के समान है, जहाँ आनंद है, ऐसा ऐसा मुझे पहले से मिल जाए, प्राप्त हो जाए कर्मों से। ये एक सामान्य लोगों के द्वारा इच्छा की जाने वाली पदार्थों की गिनती थी। परंतु इसमें भी किंचित धर्म कर्म में लगे हुए उनको इससे अपत्यम संतान संतति पौत्र पुत्र हाथी घोड़े से कोई लेना देना नहीं, उनको तो यज्ञ याग तपस्या इत्यादियों से। परंतु इन सब का फल अंतवत है। कब? जब यदि परमात्मा को अविदित्वा, नहीं जान करके हमने किया। ज्यों ही जान लिया आपने परमात्मा बनाने वाला, साधन बनाने वाला परमात्मा, साध्य बनाने वाला परमात्मा, साध्य साधन को संयोजित करने संयोग इत्यादि का काल बनाने वाला परमात्मा, उनमें संकल्प विकल्प इत्यादि करके समय आने पर फल प्रदान करने वाला परमात्मा, तो फिर मध्य में मैं इन सकल के लिए क्यों अभिमान करूं, ऐसा कह करके वो यदि निष्कामता पूर्वक यज्ञ दान तप इत्यादि वो संपादन करेगा तो उसको यही जो नाशवान जो फल होने वाले थे, यही नाशवान फल भी अंततो गत्वा वह अविनाशी फल को प्राप्त करा सकते हैं, अथवा अविनाशी फल प्राप्ति की उसमें योग्यता आ सकती है। जिस प्रकार से ऋषि याज्ञवल्क्य ने गार्गी को समझा करके ये कहा कि जो धर्म अर्थ काम के फल हैं वह भी अंतवत्तु फलम, ये भी नाशवान ही हैं, वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा से हैं, उनके द्वारा विहित हैं, ये यथार्थ है। परंतु यह अल्पमेधसाम, उन्हीं में बुद्धि जिनकी लगी हुई है उन्हीं को यह अच्छी लगने वाली है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम, ये जो जितने कर्म हैं उनके फल के यही हैं, इष्ट हैं अनिष्ट हैं और मिश्र हैं। भवत्या त्यागिनाम प्रेत्य न तु सन्यासिनाम क्वचित, और जिनको इस प्रकार के अंतवत फल की किंचित भी आकांक्षा नहीं है वह सन्यासियों को तो यह कोई फल है नहीं। और सुंदर जो प्रसिद्ध कठोपनिषद में भी बात आती है, वहां भी इन फलों के लिए बिल्कुल शब्दशः यही बात आई हुई है कि यह तो यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः स्वभावामर्त्यस्य यत् अन्तक एतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वास्तव नृत्य गीते। ऋषिपुत्र नचिकेता ने भी यही कहा था यमराज जी महाराज को, जब उन्होंने कहा कि अरे ये तो तुमने बहुत बड़ा वरदान मांग लिया, आत्मा अनात्मा का विवेक तुमने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या अस्तित्व रहता है ये तुमने जानना चाहा, ये तुम मत लो। तब यमराज जी ने उनको कहा था कि शतायुषः 100 वर्षों की आयु तुम ले लो। पुत्र पौत्रान वृणीस्व, पुत्र पौत्र संतान संतति अविच्छिन्न धारा प्रजातंतुम तुम ग्रहण करो, ऐसा उन्होंने कहा। बहून पशुन हस्ती हिरण्य मस्वान, हाथी घोड़े और सोने से ढके हुए गज अश्व इत्यादि को तुम ले लो, ये आत्मा अनात्मा का तुम फल मत पूछो। वहां अंतिम में ऋषि पुत्र नचिकेता ने यमराज को यही कहा है कि अल्पमेव अंतवत्तु फलम तेसाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, अल्पमेधसाम अल्प फलम। बुद्धि छोटी है तो फल भी छोटा ही हो सकता है, पर वहां पर यमराज जी महाराज के द्वारा बहुत सारे
बड़े बड़े फलों का प्रदान करने का संकल्प करने पर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, भूमेर महद आयतनम ऋणीस्व, बहुत बड़ी पृथ्वी और भूमि का भूभाग तुम ग्रहण कर लो, और बहुत जीवित जीवा सरदो, जितने दिन तक तुम यावद इच्छसी, जब तक तुम चाहो तब तक जीवित रहो, एतत् तुल्यम यदि मन्य से वरम वृणीस्व इत्यादि कहकर के उन्होंने संसार के जितने भोग्य पदार्थ हैं उन भोग्य पदार्थों का, और अंतिम में जाकर के ये कहा था ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान कामान छंदतः प्रार्थयस्व। उन्होंने कहा यमराज ने कि तुम जो भी समझते हो कि मर्त्य अर्थात संसार के प्राणियों के लिए दुर्लभ है, अप्राप्य हैं, उनको तुम गिनती करके एक तुम मुझसे ले लो, पर आत्मा अनात्मा के संबंध में तुम प्रश्न नहीं करना। इमा रामा सरथा सतुर्या नहीं दृशा लंबनिया मनुष्य। उन्होंने कहा मनुष्यों के लिए जितने 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 इच्छित हो सकते हैं सकल पदार्थ मांग लो। ऐसा कह करके जब उनको प्रस्ताव दिया बालक को, ऋषिपुत्र को, तब उन्होंने कहा था कि नहीं 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 नहीं, अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, सब लोग थोड़े समय तक जीवित रहने वाले हैं, और नवित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, और ये मनुष्य की प्रजाति ऐसी है कि कितनी भी संपदा मिल जाए, कितना भी पदार्थ मिल जाए, इसको तृप्त नहीं कर सकते। अल्पमेव, ये तो अल्प ही हैं, और ये नाश को ही प्राप्त होने वाले हैं। सो भवा, कल तक रहेंगे कि नहीं ऐसा भी इनका कोई निश्चय नहीं है। इसलिए हे यमराज जी, तवे ववाह तव नृत्य गीते, ये सकल पदार्थ आपके पास ही रहे, आप देवता हैं, आपको ये सारी चीजें शोभा देती है, हम मनुष्यों के लिए ये तृप्ति के साधन नहीं है। मैं तो उसी आत्मा अनात्मा के संबंध में ही पूछना चाहता हूँ। ऐसा कह करके दृढ़ रहने वाले जो ऋषिपुत्र है नचिकेता, उन्होंने यमराज से ज्ञान प्राप्त किया था। उनको बालक को भी यह ज्ञात था कि सो भवा मर्त्यस्य, अंत वाले हैं, अंतवत्तु हैं, और अल्प है, अल्प मेधसाम। बहुत सारी श्रुतियों में अल्प को लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा आई है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जो अल्प है, जो मर्त्य है, जो अंतवत है, उसमें किंचित भी सुख प्रतीत होने पर भी उसमें वास्तविक रूप से कोई सुख नहीं है। तत्त देवताओं के द्वारा फल जो प्राप्त करते हैं, यह सब तो उसी प्रकार से नाशवान ही फल है। यही बात यहाँ भगवान कहना चाहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, अंतवत्तो फलम तेसाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, और जो परमात्मा को प्राप्त होने वाला क्या फल होगा? अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वालों के लिए तो वही फल इच्छित और आकांक्षित होंगे, परंतु और मरने के अनंतर देवताओं, जिन जिन देवताओं से उसको उन फल की प्राप्ति हुई थी, उन देवताओं के पास वो चला जाता है। परंतु हे अर्जुन, मद भक्ता यान्ति माम अपि, और जो मेरे भक्त होंगे, जो निष्काम होंगे, जिन्होंने पदार्थों में किंचित भी आग्रह नहीं दिखाया होगा, उन्होंने पदार्थों का उपयोग भी परमात्मा की विभूति और वैभव जान करके, पूर्व में उसको नमस्कार करके, श्रद्धा करके, अत्यंत कृतज्ञता के साथ उसको ग्रहण करके उपयोग किया होगा, जो संपूर्ण पद पदार्थों को परमात्मा की विभूति और वैभव मान करके, उनका कृपा प्रसाद मान करके, उन्हीं परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सकल प्रकार के कर्मों को संपादन करते हैं, अर्थात निष्काम हो गए हैं, जो परमात्मा के ज्ञानी भक्त हैं, वह तो यान्ति माम, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त कर लेते हैं। अब परमात्मा को प्राप्ति करने का फल क्या कथन किया गया? तो कहे कि वो तो भूमा है, वो तो परमात्मा है, और उनका उसका नाम ही अनंत है। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये, वो अनंत है, भगवान का नाम ही अनंत है। और ये जो फल कैसे हैं, ये अंत वाले हैं, ये नाश हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, विनाश होते हैं, परिवर्तन होते हैं, और इसको प्राप्त करने वालों की बुद्धि भी अत्यंत अल्प होती है। इसलिए छोटी वस्तु और पदार्थों में ये प्रसन्न रहते हैं। कालकृत देशकृत वस्तुकृत अल्पता इसमें रहती है। बुद्धि की भी अत्यंत प्रज्ञा मानदे रहता है, अल्पमेधसाम, ये सब प्रतिबंध हैं। परंतु जो भगवान का भक्त रहता है, वह तो इसी परमात्मा को ही
यथार्थ सत्य जान करके उसी की प्राप्ति के लिए जगत के तरफ से अर्थात धर्म अर्थ काम से निरपेक्ष होकर के वैराग्य करके इनको पार करके संप्राप्य न मृषयो ज्ञान तृप्ता, यह तो परमात्मा के ज्ञान से ही तृप्त हो गए, उनको परमात्मा से अलग से कोई पदार्थ होकर के उससे तृप्त नहीं हुए। संप्राप्य ज्ञान प्राप्त करके ऋषयो ज्ञान तृप्ता और कृतात्मानो वीतरागा प्रसन्ना, वीतरागा प्रशांता, अंतः से उनमें शांति और प्रशांति आ गई है। क्यों? क्योंकि संसार के किसी पदार्थ के प्रति जो नाशवान है कोई राग नहीं है, अतः प्रयास भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कृतात्मानो अपने आत्मा का कल्याण कर लिया अर्थात यथार्थता का बोध हो गया। ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य धीराः, इन्होंने सर्वतः सर्वगम चारों तरफ से ही यह अपने अंतःकरण में अत्यंत दृढ़ता पूर्वक निश्चय कर लिया है कि यही परमात्मा ही है। ऐसे तो ये धीराः धीर पुरुष हैं। युक्तात्मान, वो अपने स्वयं के आत्मा के साथ जो परमात्मा है निहितं गुहायाम उसके साथ एकीभूत हो करके सर्वमेवा विशन्ति, वो सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जो परमात्मा का भाव है, जो ईश्वर का भाव है, वह इस ज्ञानी भक्त का भाव हो जाता है। वासुदेवः सर्वमिति, वो संपूर्ण चराचर जगत को परमात्मा का है ऐसा तो है ही है, परमात्मा ही है अर्थात ईश्वर व्यतिरिक्त किंचित भी का सत्ता वो स्वीकार नहीं करते हुए सर्वम विष्णुमयम जगत ऐसा देख लेता है। भगवान ने कहा यही मेरे भक्त हैं, वो तो महत हैं, वो बहु नहीं है, उनको भगवान पहले ही महात्मा ऐसा कह करके कथन कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर फिर से यह संदेह आएगा कि अच्छा आपके भक्त आपको प्राप्त हो जाते हैं, मद भक्ता यान्ति मामपि, और देवताओं का यजन पूजन करने वाले कामनावान पुरुष देवान देवयजो यान्ति, उन देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं, तत्त लोक में चले जाते हैं और इस लोक में अंतवत फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर जो भक्त आपको प्राप्त कर लेता है तो आपका भी तो कोई स्वरूप तो होगा। आप परमात्मा का अर्थात जो जिसको परमात्मा ब्रह्म ईश्वर आत्मा ऐसा कह करके कथन किया जाता है उसको भी क्या इसी प्रकार से जैसे एक अज्ञानी कामनावान पुरुष स्वर्ग जाता है तो देवराज इंद्र के दर्शन होते हैं, वो दिखते हैं, तद्वद क्या आपको भी ज्ञानी भक्त ऐसे देखता है तो आपका भी तो कोई स्वरूप होगा। शंखचक्र गदा पद्म वाले होंगे अथवा जटाजूट होंगे अथवा दंड कमंडल वाले ब्रह्मा जी के समान होंगे, कोई तो आपका रूप होगा, अथवा कभी तो आपने अवतार इत्यादि ग्रहण किए होंगे या कोई एक आपका रूप होगा, आपका भाव होगा, आप किस प्रकार से व्यक्ति होंगे, पुरुष होंगे। कुछ भक्त जो जिस भगवान को जिस आत्मा को प्राप्त कर लेगा उसका कोई नाम रूप गुण अथवा आकार प्रकार इस प्रकार का कुछ होगा, अथवा इस प्रकार आकांक्षा होने पर यहाँ पर अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि रूप और स्वरूप अलग अलग प्रकार से हैं। मेरा तो वास्तव में तो ऐसा है कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धय। फिर से भगवान अव्यक्त की दृष्टि से अपने स्वरूप का कथन करेंगे, अव्यय स्वरूप का कथन करेंगे, जिसको अनुत्तमम ऐसा कह करके कथन करेंगे, जिसकी विस्तार से चर्चा हम लोग आगे के सत्रों में फिर से करेंगे। आज के सत्र को हम लोग यहाँ इस प्रकार से विश्राम देते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, काशी विश्वनाथ महादेव की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ओम शांति
शान्तिः शान्तिः